मुजफ्फरनगर जनपद में रविवार को पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें दोनों तरफ से हुई फायरिंग में पुलिस ने जहां 2 बदमाशों को घायल करते हुए 3 और अन्य बदमाशों को मौके से गिरफ्तार किया, तो वहीं गिरफ्त में आए इन 5 लुटेरों के पास से पुलिस ने मौके से 19 दिसंबर को नगर में एक व्यापारी से हुई लूट के 20,10,000 रुपए की नकदी, ज्वेलरी, लैपटॉप, एटीएम कार्ड और लूट में प्रयुक्त एक अपाचे मोटरसाइकिल और एक थार कार, एक पिस्टल, 2 तमंच, 2 चाकू और कुछ कारतूस भी बरामद किए। आपको बता दें कि 19 दिसंबर की रात नगर के एक व्यापारी दिनेश मित्तल के द्वारा नई मंडी कोतवाली में लिखित तहरीर देते हुए ये शिकायत की गई थी। उसकी कार में टक्कर मारकर कुछ अज्ञात कार सवार बदमाशों द्वारा उसके साथ मारपीट और गाली गलौज की गई और लूट की घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि इस घटना को लेकर एसएसपी मुजफ्फरनगर संजीव सुमन के द्वारा इस मामले के खुलासे को लेकर कई टीमों को लगाया गया, जिसके चलते आज मुखबिर की सूचना पर नई मंडी कोतवाली क्षेत्र स्थित नसीरपुर के जंगल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों तरफ से चली गोली में 2 बदमाश लवकुश और अनिल जहां पुलिस की गोली लगने से घायल हुए, तो वहीं मौके से पुलिस ने 3 अन्य बदमाश मनीष, गोविंदा और डीशू को गिरफ्तार किया। लूटी गई 20,10,000 रुपए की नकदी, ज्वेलरी, एटीएम कार्ड और लूट में प्रयुक्त एक थार कार, एक अपाचे मोटरसाइकिल, पिस्टल, 2 तमंचे, 2 कारतूस और साथ ही 2 चाकू भी बरामद हुए। सर, एक खुलासा किया है किस तरह की घटना थी, क्या 18/19 की रात्रि में एक व्यापारी हम अपने मंडी से अपनी दुकान को बंद करके जब चले तो उनके बाद एक थार ने पीछे से उन्हें टक्कर मारी। एक एक्सीडेंट का प्रिटेक्स दिखा करके उनको ओवरपावर किया गया। उसके बाद उस घटना को जब शाम को जब हमें पुलिस को बताया गया, पुलिस को लगभग 1.5-2 घंटे के बाद ये घटना बताई गई। उस घटना को बताने के बाद जब पुलिस ने पूछताछ की तो व्यापारी गण का ये कहना था कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ मारपीट हुई है, गाड़ी में टक्कर लगी थी। लेकिन जब मैंने पूछताछ की, हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने पूछताछ की, तो हम सब पूरी टीम इस बात में मुतमईन थे कि ये घटना महज मारपीट की नहीं है। पुलिस अपने ढंग से इस घटना का वर्कआउट करने में लग गई। उस दिन से ही बहुत अच्छा पुलिस वर्क हुआ इस केस पे। 3-4 दिनों के बाद हमने जब अपना काम किया उस केस पे तो वी रियलाइज्ड कि नहीं, ये केस महज मारपीट का नहीं है, इस केस में कहीं ना कहीं कोई घटना की गई है। उसके बाद जब दोपहरी व्यापारीगण और जो व्यापार मंडल उनके लोगों को बुलवाया गया, उन सब के सहयोग से वो व्यापारी खुल के आए। उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हमारी उस गाड़ी में 28 लाख रुपए रखे थे। उनसे जब पूछा गया कि आपने इस बात को क्यों नहीं बताया, तो उनका ये कहना था कि सर मुझे डर था, पैसे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन हमें ये बात का डर था कि कहीं वो हमें आगे कुछ ना कर दे। फिर उन्हें कन्विंस किया गया, व्यापार के मंडल लोगों ने भी उन्हें कन्विंस किया, हम लोगों ने कन्विंस किया। फिर वो पुलिस के सहयोग में खुल के आए। तब से हमने अपनी गतिविधियों को और तेज़ कर दिया और आज उस घटना का संपूर्ण अनावरण हुआ है। उस घटना में टोटल 6 लोग इन्वॉल्व थे। 6 में से 5 लोग पकड़े गए हैं। छठे ने 3-4 दिन, चौथे दिन, घटना के चौथे दिन जाकर के टीपी नगर थाने में सरेंडर किया है। इस घटना में हमने जो 28 लाख में से लगभग 20,10,000 रुपये, एक लैपटॉप, जितने भी उनके क्रेडिट कार्ड्स, वो ये सारी चीज़ें जो उनकी लूटी गई थी बरामद होंगी। अभी तक की जो बरामदगी वो 100% है। जो 5 लोग पकड़े गए उनकी 100% बरामदगी है। जो रेस्ट पैसा बचा है लगभग 7 लाख रुपीज़, ये पैसे जो व्यक्ति जेल गया है लड़का, उसके पास है। हम उसे पीसीआर पे लेंगे और 100% रिकवरी इंश्योर करेंगे। इसमें आज के डेट में आपको कहना चाहता हूँ, एक भी उनका आइटम नहीं है जो नहीं मिला है। वो सारे आइटम हमने 100% रिकवर कर दिए हैं। व्यापारी गणों से आज बात भी हुई हमारी, वो हमारी कार्रवाई से पूर्णतः संतुष्ट है और हम इसी माध्यम से व्यापारी गणों को पहले तो धन्यवाद भी देते हैं कि वो उन्होंने हम पे विश्वास किया और निकल के हमारे साथ सहयोग में आए। एक और दूसरी चीज़, मैं आपके माध्यम से जो व्यापारी गण हैं उनको इस बात के लिए सजग भी करना चाहूँगा कि इतना कैश लेके मूव करने से पहले या तो किसी पुलिस को सूचित करें। ये उनके लिए आम बात हो सकती है, लेकिन ये क्रिमिनल्स को अट्रैक्ट करती है। एक ये विषय। अब मैं अगर फिर से घटना पे आता हूँ, इस घटना में जो भी प्रयुक्त हुआ था, तमंचा, पिस्टल, 2 तमंचे, कारतूस, ये भी बरामद हुए हैं। मुठभेड़ में 2 लोगों को अभी गोली लगी है, उसमें 3 लोग और बाद मुठभेड़ गिरफ्तार हुए हैं। 5 लोग अभी हमारे साथ हिरासत में हैं। इन सब का हम रिमांड ले रहे हैं। इसके अलावा जो घटना में प्रयोग की गई थी थार और अपाचे, वो दोनों भी हमने रिकवर कर लिया है। दोनों चोरी की है, दोनों चोरी के चीज़ उपलब्ध की गई हैं। मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि एक जो पूरा पुलिस टीम और व्यापारियों के सहयोग से, म्यूचुअल सहयोग से इस घटना का सफल अनावरण हुआ है और इसमें जो भी चीज़ें शेष रह गई हैं वो हम पीसीआर पे लेकर उनको रिकवर करेंगे। पुलिस पार्टी को इनाम दिया जा रहा है सर? हाँ, इसमें हम लोग पूरी टीम, जो एक्सेप्शनल काम हुआ है पूरी टीम के द्वारा से, इसमें पूरी ज़िले की लगभग
10 से 15 टीमों ने मिलकर काम किया, निरंतर उस दिन के बाद से ये काम किया। चूंकि व्यापारी वर्ग के साथ था, हम लूट की घटनाओं पे एक्स्ट्रा सजग हैं, बहुत फोकस है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का इन सब घटनाओं पे। हमने एज अ टीम हमने बहुत कठिन इस केस को अनावरण किया और इसमें हम इस पूरी टीम को लगभग 25,000 का इनाम अभी मैं अपनी तरफ से घोषित करता हूँ। सर, जो आज मुठभेड़ हुई है सर, आज ये इधर कैसे पहुंचे बदमाश? ये जो हम लोग को मुखबिर सूचना मिली थी कि ये लोग इस तरफ मूव कर रहे हैं, ये लोग कहीं जाने की फिराक में है या एज अ टीम कोई घटना करने वाला। अभी पूछताछ करनी पड़ेगी उनसे, हम बहुत क्लियर नहीं है वो इस तरह किस लिए आए थे, लेकिन हम तब से लगे हुए थे उन पे। हमने अपने अलग अलग सर्विलांस के माध्यम से, मुखबिरी के माध्यम से हमने काफ़ी प्रेशर बनाया हुआ था इनकी फैमिलीज़ पे, इन पे भी। आज हमें सटीक सूचना मिल गई, सटीक सूचना के बाद जब ये हमारे टीम्स के साथ इनकी मुठभेड़ हुई है, 2 लोगों गोली लगी है, 3 लोग और गिरफ्तार हुए हैं, टोटल 5 लोग। ये सभी के सभी लड़के मेरठ के हैं। एक लड़का हमारे यहाँ का है जिसने रेकी की है, वो लड़का हमारे जानसठ थाने का है। वो यहाँ पे 2-2.5 महीने पहले किसी व्यापारी के घर पे ही ड्राइवर रह चुका है, तो इसलिए उसको सारी गतिविधियाँ, हर व्यापारी के पास कितना पैसा रहता है, क्या रहता है, ये चीज़ उन्हें पता थी। इसलिए मैं इनसे अपील कर रहा था कि जिस तरह के लोग, चूँकि व्यापार में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनके पास बहुत फाइनेस्ट ऑफ डिटेल्स रहते हैं, तो जब भी कोई हेवी कैश लेके कोई मूव करे, पुलिस को संज्ञानित करे। वी आर ऑलवेज ओपन, हम हमेशा खुले हुए हैं किसी को भी एडिशनल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए। मेरठ एसओजी का भी जिक्र किया जरा। हाँ जी, इस पूरी टीम में आपने अच्छा किया मुझे याद दिला दिया, इस पूरी टीम में मेरठ एसओजी ने भी हमारी टीम की अच्छी हेल्प की है। उनका निरंतर सहयोग रहा हमारे इस घटनाक्रम में। हम उनका भी और एसएसपी मेरठ साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।